व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं किताब के बारे में विच इज जिसका नाम है माइंड ओवर मनी। माइंड ओवर मनी। और इसका किताब का जो लेखक है वो है ब्रैड क्लॉन्स एंड टेड क्लॉन्स। ब्रैड क्लॉन्स एंड टेड क्लॉन्स, लगता है दोनों भाई है। क्लॉन्स क्लॉन्स दोनों का सरनेम जो है वो क्लॉन्स क्लॉन्स है। तो यार इस किताब में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर इस किताब में जो हमने पहले एक वीडियो बनाया था कि क्या कहते हैं, माइंडसेट और मनी पैटर्न्स। अगर आपके दिमाग में कोई मनी पैटर्न है, आपके दिमाग में कुछ चीज़ है कि इस बारे में पैसे को लेके कुछ थॉट्स हैं, अगर आपके दिमाग में वो चल रहे हैं और वो मनी पैटर्न जो आपके दिमाग में है वही आपके बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्शंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस बारे में इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी है और इनफैक्ट एक-एक करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, 2 किताब में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में जो ऑथर कहता है, वो कहता है कि मनी प्रॉब्लम इज़ अ मैथ प्रॉब्लम और अ साइकोलॉजी प्रॉब्लम। उसमें वो कहता है कि मैथ प्रॉब्लम हमें लगता है कि मनी इज़ नंबर्स और मनी इज़ मैथ प्रॉब्लम, बट इट इज़ नॉट। मनी इज़ नॉट अ मैथ प्रॉब्लम। इनफैक्ट ऑथर कहता है कि दिस इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजी प्रॉब्लम, जो हमें समझना चाहिए कि अगर पैसा हमारे पास नहीं है या हम जोड़ नहीं पा रहे हैं या हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे, इसका कारण सबसे ज़्यादा ये है कि हमारी साइकोलॉजी में कोई इशू है। यानी कि हमें अपने दिमाग का इलाज कराना है, ना कि नंबर्स का। तो अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नहीं भी हो, तो भी आप पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हो और जोड़ सकते हो। इनफैक्ट आप बहुत आउट नंबर कर सकते हो उन लोगों से विच आर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, जस्ट बाय स्टेइंग देयर एंड चेंजिंग स्मॉल पैटर्न्स इन योर लाइफ, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ऑथर करते हैं, वो कहते हैं मनी स्क्रिप्ट्स के बारे में। मनी स्क्रिप्ट्स हालांकि वही स्क्रिप्ट है जो हमने पहले ही बात करी थी एक बार, कि आपके दिमाग में मनी की क्या भाषा चलती है या फिर क्या जो कहानी है वो दिमाग में आपके चलती है। अगर वो मनी स्क्रिप्ट जो आपकी कहानी है पैसे को लेके, वो क्या है, पैसा आपके लिए क्या है। इनफैक्ट ये मैं बहुत सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ और कभी मौका मिलेगा तो मैं बात करूंगा ऐसे लोगों से जो जिनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, जो दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर वर्किंग हार्ड। और मैं उनसे समझना चाहता हूँ कि उनके लिए पैसा क्या है। क्योंकि अगर आप देखते हो जो अमीर आदमी है, जो उनके लिए पैसे के मायने और गरीब के लिए पैसे के मायने बहुत डिफरेंट होते हैं। और जितना अमीर के लिए पैसे का मायना है और जो है उससे वो उसके पास पैसा और आता है, और जिसके पास जो गरीब के पास पैसे के मायने हैं उससे उसके पास और जाता है। इनफैक्ट आप देखोगे गरीब जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म बेस्ड होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास इनफ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहता है, वो ज़्यादा खरीदना चाहता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा खरीद लेंगे तो उससे उनके पास पैसा आ जाएगा। और ज़्यादा खरीदना, इनफैक्ट ज़्यादा खरीदना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक एक ये सिंबल है इस चीज़ का कि देखो हम ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। बट अमीर ज़्यादा कंज्यूमर बेस्ड नहीं होते हैं। मैंने ये बात रियलाइज़ की। छोटे जो 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 बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो कंज्यूमरिज्म बेस्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको जो खरीदने की चाहत है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अमीर लोग। ये मैंने बहुत कॉमनली देखा। जितने भी मैंने अमीर और अच्छे क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके साथ जब मैं बात बात करता हूँ और पैसा, तो मैं टॉपिक हमेशा टटोलता ही हूँ उनसे। अगर मुझे लगता है कि वो पैसे वाले हैं और बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो मैं ये समझना चाहता हूँ इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि मैं बड़ा क्यूरियस हूँ इस बारे में जानने के लिए कि पैसा लोगों के लिए क्या है। और जब मैं माइंडसेट उनका टटोलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर पैसे से खरीदते हैं फ्रीडम, और वो चीज़ें खरीदने में कम बिलीव करते हैं। वो उनके लिए पैसा जो है वो अबंडेंस है, और उनको लगता है कि पैसा हमारे पास बहुत है और उस वजह से पैसा और उनके पास आता है। तो उनकी वजह से, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, इसलिए वो खरीदते नहीं। और उन्हें ये भी लगता है कि ये चीज़ तो मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, इसलिए वो नहीं खरीदते। कभी भी कर लेंगे, कभी भी चाहिए कभी भी खरीद लेंगे, तो वो खरीदते नहीं है। और जो कम लोग हैं, जो अफोर्डेबल, जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, वो ज़्यादा खरीदता है इसको दिखाने के लिए कि वो खरीद सकता है। तो जो आप ज़्यादा किसी चीज़ को कोशिश करते हो दिखाने के लिए, इसका मतलब ये है वो आपके पास है नहीं। तो दैट्स वाई फेक रिच जो होते हैं, फेक रिच जो फेक करना चाहते हैं अपनी रिचनेस को, आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा खरीदते हैं चीज़ें ये दिखाने के लिए कि दे आर रिच, और उसकी वजह से दे आर एक्चुअली टर्निंग इनटू अ पुअर। सो मनी स्क्रिप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में सबसे पहले तो बहुत सारी जो कहानी है पैसे को लेके, वो अगर वो बदल दी जाए तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक एक मनी स्क्रिप्ट में एक और ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात आती है कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल।
ठीक है। उसके बाद मनी अपने दोस्तों से दूर कर देगा, अपने से दूर कर देगा। पैसे वालों के पास बीमारियां बहुत होती हैं, पैसे वाले तो करप्ट होते हैं, ईविल होते हैं, वो गरीबों पे अत्याचार करते हैं। तो अगर आपके पास ये दिमाग में सारी चीज़ें हैं और तो ये सबकॉन्शियस लेवल पे जा रही है कि आपको पैसा बुरा बना देगा, फिर आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, बट आप सबकॉन्शियस लेवल पे उस तरह की वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा पैसा आपको बुरा बना देगा। तो अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो फिर आप बोल सकते हो कि आप दैट इज द रीजन आप यू आर नॉट बिकमिंग वेल्दी। तो ये क्योंकि सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपको आपकी वेल्थ की जर्नी में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करते हैं, विच इज जनरेशनल पैटर्न। जनरेशनल पैटर्न यानी कि फाइनेंशियल ट्रॉमा, स्कैर्सिटी और एटीट्यूड गेट्स पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन। मतलब कि जिस तरीके से आपके माँ बाप पैसे के साथ ट्रीट करते हैं, उस तरीके से आप भी ट्रीट करते हो। अगर आपके माँ बाप पैसे को से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं रादर देन सेव करने के बजाय या इन्वेस्ट करने के बजाय या उस पैसे को मल्टीप्लाई करने के बजाय वो ज़्यादातर कंज्यूमरिज्म में, आप अपने आप देखोगे कि आपके अंदर वो चाहत कंज्यूमरिज्म की हमेशा रहेगी। यानी कि अगर आपको उनको भूख है सामान खरीदने की, एक्वायर करने की, इसका मतलब ये है कि वो आपके अंदर भी वो चाहत एक्वायर करने की रहेगी। और जब हम किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, इसका मतलब ये है वो हमारे पास है नहीं, तो हम कोशिश करते हैं उसको पकड़ने के लिए। इसी तरीके से आप जब बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म करते हो, कपड़े खरीदते हो नए-नए जल्दी फटाफट या फिर बहुत जल्दी मोबाइल फ़ोन्स बदलते हो, अपने लैपटॉप्स बदलते हो, नई कार, बाइक्स बदलते हो, इसका मतलब ये है कि यू आर फीलिंग फाइनेंशियली इनसिक्योर रादर देन सिक्योर। तो आपको लगता है कि आप देखो, आप एक सिग्नल भेज रहे हो यूनिवर्स को या किसी को भी कि देखो आई कैन अफोर्ड, बट ऑन द इनर लेवल आई आर फीलिंग इन फाइनेंशियली इनसिक्योर, इसलिए आप कंपल्सिव बाइंग में उतर रहे हो। तो ये जो जनरेशनल पैटर्न है, ये आप देखोगे कि जनरेशनल ही पास ऑन होते हैं फ्रॉम फैमिलीज। अगर कोई आदमी इसमें ऑथर एक कहानी के बारे में बात करते हैं। एक औरत थी जो बहुत पॉवर्टी में रेज हुई और पॉवर्टी में ही पैदा हुई और पॉवर्टी में ही वो जब ग्रो कर रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा खरीदती थी सामान। तो सामान खरीदने की वजह से वो अल्टीमेटली इतना ज़्यादा उसने कंज्यूमरिज्म किया कि अल्टीमेटली वो शी एंड अप बीइंग ब्रोक। और उसने लाइफ टाइम में बहुत पैसा कमाया, तब भी ब्रोक एंड अप हुई वो। इसका कारण ये बताते हैं कि उसको एक अंदर लेवल पे उसको एक फीलिंग थी कि पैसा खर्च हो जाएगा। तो पैसा खर्च होने से पहले हम उन चीज़ों पे खर्च कर लें जो हम चाहते हैं। तो उसको पता था कि पैसा मेरे पास रुकेगा नहीं। एक एक बिलीव बहुत सारे लोगों में होता है कि पैसा मेरे पास रुकता नहीं है। आप लोग में बहुत सारे लोग जो होंगे तो उनको लगता होगा पैसा मेरे पास रुकता नहीं। तो पैसा अगर आप रुकता नहीं है, अगर आपके अंदर ये भी बिलीफ है, तो आप जल्दी से उन चीज़ों पे खर्च कर देते हो जो आप चाहते हो और इसलिए आप बहुत ज़्यादा खरीदने लगते हो। तो उस औरत के साथ ही भी ये हुआ और अल्टीमेटली शी वेंट थ्रू। इसके बाद तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल फ्लैश पॉइंट्स। फाइनेंशियल फ्लैश पॉइंट्स में ऑथर बात करता है इमोशनल इंटेंस मनी एक्सपीरियंस। जैसे कि आपके खानदान में आपने बैंकरप्सी देखी है, आपने डाइवोर्स देखा है, आपने पेरेंटल फाइट्स देखी है पैसे को लेकर। तो ये जो फ्लैश पॉइंट्स है वो आपको एक्सट्रीम बना देता है। या तो आपको ऐसा बना देगा वो कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेवर बन जाओगे, मतलब कि आप पैसे खर्च ही नहीं करोगे। आप इतना ज़्यादा पैसा सेव करोगे, इतना पैसा सेव करोगे कि आप अल्टीमेटली यू विल लीड अ वेरी बहुत ही क्या कहते हैं, फ्रूगल लाइफ। फ्रूगल, इतनी फ्रूगल कि आप अपनी उस पैसे को एंजॉय नहीं करोगे और ज़िंदगी भर सिर्फ सेविंग करते रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि पैसा इनफ नहीं है मेरे पास। या फिर आप ऑन द अदर पॉइंट आप इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाओगे कि आप इतना खर्च करोगे कि आपको लगेगा कि यार पैसा यहाँ से उड़ जाएगा, इससे अच्छे जल्दी जल्दी इसको खरीद लो या चीज़ों को एक्वायर कर लो। तो उस भूख को आप कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो इन दोनों केसेस में अगर फाइनेंशियल फ्लैश पॉइंट्स आपकी फैमिली में कभी बैंकरप्सी हुई है, डिवोर्स हुआ है, पैरेंटल की फाइट देखी है आपने बचपन में, तो भी आपके पैटर्न बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है बिहेवियरल मनी डिसऑर्डर्स। बिहेवियरल मनी डिसऑर्डर्स में जो ऑथर बात करते हैं वो करते हैं कंपल्सिव बाइंग की, वर्कहॉलिज्म की। कंपल्सिव बाइंग तो हमने पहले ही बात करी कि क्यों और लोगों को लगता है कि और खरीद लें, और जितना आप खरीदते हो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। जितना आप किसी चीज़ को खरीदते हो ज़्यादा, आपको आपका मन और करता है और एम्प्टी फील कराता है। तो जितना आप चीज़ें को पीछे भागते हो वो आपको और फील कराती है लैक और एम्प्टीनेस। जितना आप और एम्प्टी फील करोगे आप और खरीदोगे। तो दिस इज अ विशियस सर्किल जो आप आगे पीछे भागते रहोगे और आप कंपल्सिव बाइंग करते रहोगे। तो जितना आप ज़्यादा चीज़ों के प्रति भागते हो और कंपल्सिव बाइंग करते हो, उतना ही और कंपल्सिव बाइंग आप अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि यू फील मोर लैक जितना आप खरीदते हो। सिमिलरली वर्कोहलिज्म और फाइनेंशियल डिनाइल,
के बारे में बात करते हैं। वर्कहॉलिज्म में अगेन सेम चीज़ है कि भैया आप बहुत ज़्यादा काम करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास अभी काफ़ी नहीं है, आपके पास अभी काफ़ी नहीं है। तो आप बिल्कुल अपना टाइम को ट्रेड कर देते हो पैसे के लिए। इनफैक्ट टाइम, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से, क्योंकि आप अल्टीमेटली जब आप डेथ बेड पे होगे, मरने वाले होंगे, तो आप डॉक्टर से करोड़ों रुपया देके भी आपने 2 मिनट भी नहीं खरीद सकते। तो इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मनी। अगर आपके पास फ्री टाइम है, आपके पास टाइम है कुछ करने के लिए, अपना अपने जो दिल से आपको मन करे वो करने के लिए, तो यू आर मोर मोर क्या कहते हैं, मोर यू शुड बी मोर ग्रेटफुल दैन जेफ बेजोस या फिर कोई बड़ा अमीर आदमी, क्योंकि उसको अपने उस पद पे काम करना ही पड़ेगा। पर आपके पास आपका टाइम है, आप कुछ और कर सकते हो जो आपका दिल करे। पर उसका भी दिल कर रहा है अपने बिजनेस पे, इसलिए वो काम कर रहा है देखा जाए तो। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम का कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर टाइम आपके पास है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, उसको आप वैल्यू करिए। और इसलिए वर्कहॉलिज्म इज मोर अबाउट ट्रेडिंग टाइम। अगर आप ट्रेड कर रहे हो टाइम को पैसे के लिए, तो वो सही नहीं है। टिल द टाइम आप उस टाइम को एंजॉय करो। अगर आप टाइम को एंजॉय कर रहे हो, अगर आप अपने काम में मजे करते हो, आपको मजा आ रहा है, देन नथिंग लाइक इट, देन यू शुड। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि अगर आप वो काम करते हो जो आपको कोई पैसे ना दे तब भी आप करोगे, देन यू आर इन द राइट प्रोफेशन। अदरवाइज यू शुड क्विट वर्किंग फॉर दैट एज सून एज पॉसिबल। और उसमें ये भी कहा था कि यू शुड स्टार्ट सेविंग मनी सो दैट यू कैन स्टे। थोड़ा मिनिमम आप पैसे जमा कर लो, उसके बाद आप क्विट करो और उस चीज़ पे काम करो जो आप करना चाहते हो। इनफैक्ट अगर कोई आपको पैसे ना भी दे तो भी आप करना चाहते हो, देन दैट इज द एक्चुअल जॉब यू एक्चुअली वांट टू डू फ्रॉम इनसाइड। तो फाइनेंशियल डिनाइल के बारे में बात करते हैं ऑथर। एक और तीसरा पॉइंट इसी के अंदर क्या कहते हैं, बिहेवियरल मनी डिसऑर्डर्स में फाइनेंशियल डिनाइल, यानी कि एक लेडी के बारे में बात करी थी इस किताब में, जो कहते हैं कि वो लेडी ने क्योंकि उसको उसके घर में कभी भी ना पैसे को लेके बात नहीं होती थी। और ऐसे बहुत सारी फैमिलीज है जिसमें मैं देखता हूँ कि जब पैसे के बारे में बात करता है कोई बच्चा या कोई भी, तो कहते हैं अरे पैसे पैसे के बारे में बात मत करो, अरे पैसे के बारे में बात करो, तुम तो बस मनी माइंडेड होते हो, ग्रीडी हो तुम लोग, ये हो। जब ये वाला अगर दिमाग में आपके मेंटल पैटर्न बन जाता है एक बार, तो फिर आप पैसे पे ध्यान देना बंद कर देते हो, विच इज़ वेरी वेरी बैड। इसलिए इस लेडी जब ये ग्रो करी, इसने पैसा बनाया, सब कुछ बनाया, बट इसने फाइनेंशियल डिनायल किया, यानी कि ये अपने पैसे को ट्रैक करने इसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगता था कि मैं ज़्यादा ट्रैक करूँगी और पैसा पैसा करूँगी तो मेरी फैमिली मुझसे बोलेगी कि तुम कितना पैसा पैसा करती हो यार। तो इसने अपने ट्रैक करना छोड़ दिया, अपने एक्सपेंसेस को। ये अपने बिल्स को ज़्यादा ध्यान देती थी, बस पे कर देती थी, और इसने अपने ट्रैक ही नहीं किया कि कितना पैसा खर्च कर रहा है। इसने कहा करते रहो यार, करते रहो, ज़्यादा मैं अगर इसमें कटौती करूँगी तो लोग, मेरे फैमिली बोलेंगे कि यार तुम क्या कर रहे हो यार, कितना पैसा पैसा करती हो। और ये करते करते अल्टीमेटली शी वेंट बैंकरप्ट, क्योंकि उसने पैसा जोड़ा ही नहीं। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिनाइल, राइट। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑथर बात करते हैं इसके आखिरी में, कि अब हमें करना क्या चाहिए, विच इज कॉल्ड हीलिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। पहला पॉइंट, राइट अ न्यू स्क्रिप्ट। आप पैसे के बारे में कैसा फील करना चाहते हो, क्या आपको पैसा आपको क्या महसूस करा रहा है। अगर आप जो लिख रहे हो पैसे के बारे में नई स्क्रिप्ट, अगर वो आपको थोड़ा सा अफ्रेड फील करा रही है, यानी कि पैसे के बारे में आपके अंदर डर है, तो आपको ऐसे स्क्रिप्ट लिखो अपने बारे में, अपने पैसे के बारे में, कि आपको पैसा फ्रीडम दे रहा है, आपको पैसा वो मौका दे रहा है जो आपको करना चाहिए। उस बारे में लिखे जो आप करना है, आपको जो आप करना चाहते हो उसके बारे में लिखे, और बोले ये मुझे पैसा दे रहा है। दैट कैन बी अ न्यू स्क्रिप्ट। इसके अलावा जो ऑथर है वो बात करते हैं सेट बाउंड्रीज एंड डिटैच योर इमोशंस। पैसे को लेके अपनी सेट करें अपनी बाउंड्रीज की, मैं इससे ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा, और उसके बाद वहाँ से अपने इमोशंस हटा लें। इसके अलावा बात करते हैं आखिरी में, यूज़ माइंडफुलनेस टू स्टॉप इम्पल्सिव बिहेवियर। अपनी माइंडफुलनेस यूज़ करें, अपने आप को कंट्रोल करें। अगर आपको लगता है कि एकदम से कोई इम्पल्सिवनेस आ रही है कि जल्दी से खरीद लेते कोई चीज़, तो उस चीज़ को, माइंडफुलनेस मतलब कि एक टेक्नीक है जिसमें आपको क्या करना है कि उस दौरान उसको एक्शन नहीं लेना, उस दौरान उसको छोड़ दें। उसको बोले ठीक है मैं खरीद लूँगा। अगर आपको बहुत इम्पल्सिवनेस आ रही है कि मैं जल्दी से ये फ़ोन खरीद लेता हूँ, तो उस वक़्त के लिए उसको छोड़ दें। उससे आप ये सोचें कि मैं बाद में खरीद लूँगा। तो उसको जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर दें उस आइडिया को, या फिर उसको पोस्टपोन कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी इम्पल्सिवनेस एट दैट टाइम चली गई है। और ऐसे करते-करते आप आगे दोबारा जब आपको इम्पल्सिवनेस आएगी, आप उसको एक बार और पोस्टपोन कर दें, तीसरी बार बहुत चांसेज़ है कि आप उसको नहीं खरीदेंगे, और आपकी इम्पल्सिवनेस आपको अ, आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी जितना जितना आपको अभी कर रही है।
तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।